नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज 6 जुलाई को मैं ये वीडियो जब पोस्ट कर रही हूँ तो आज के दिन मेरे बेटे का बर्थडे है और आज जिनके भी बच्चों के बर्थडे हैं उन सभी को हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस देम। और वैभव आज 8 साल का हो गया है। और ये जो वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी पुराना वीडियो है, समय नहीं मिला था मुझे व्लॉग शेयर करने का, तो इसलिए मैं इसे आज शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम किए मैंने। बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, बच्चों को मैंने टिफ़िन दे दिया है ऑलरेडी और अब मैं दोबारा हस्बैंड का टिफ़िन बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने शिमला मिर्ची और प्याज के पराठे बनाकर दिए थे आज। देखिए गाइस, कई कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, क्या बनाएं। तो हमेशा आप बच्चों के लिए वो बनाएं जो आपके बच्चे चाव से खाते हों, क्योंकि स्कूल में क्या है ना, आप देखते नहीं हो उन्हें। मैं जैसे मेरे बच्चों को कुछ भी दे दूँ तो मुझे नहीं पता है ना कि स्कूल में वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमेशा वही दें जो वो खाते हैं। वैभव की छुट्टी होती है सैटरडे को। जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया था उस दिन सैटरडे था, तो उसकी छुट्टी होती है, तो फिर वो अपनी बहनों के बिना थोड़ा बोर होता रहता है, तो किचन में आके मेरे साथ हेल्प करता है। कई बार कैमरा वही होल्ड करता है, वही मेरे शूटिंग भी करता है। तो आज मैं बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए क्विक सी रेसिपी। कभी कभी अगर आपको समय ना हो और आपको ये लगे कि आज दाल नहीं बनानी है या आज मन नहीं है, कई बार थकान लग जाती है या कुछ भी रीज़न से, या हस्बैंड भी कह दे कि आज दाल चावल मत बनाना, तब आप इस तरीके से चेंज करिएगा। तो मार्केट में बड़े बढ़िया तोतापुरी आम आए हुए हैं, आई थॉट कि उसका एक रेसिपी बनाया जाए। 10 रुपीज़ का एक आम मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं 3 लेकर आई थी, उसी की मैं रेसिपी बना रही हूँ। मैंने आम छील लिया है और आधा आम लिया मैंने, मिक्सी के छोटे जार में डाला। उसमें डाला मैंने 2 चम्मच घिसा हुआ नारियल का बुरादा। आप चाहे तो फ्रेश नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कट करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें तिल। अगर तिल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर ना आप थोड़े से पीनट्स डाल सकते हैं तिल की जगह। मूंगफली होती है ना जो भुनी हुई, वो आप थोड़ा डाल दीजिएगा। और सूखी लाल मिर्ची मैंने डाली है यहाँ पर, और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, ठीक है गाइस। तो मैंने सूखी लाल मिर्ची ली है। आपको तीखापन अगर ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। ये चावल ना थोड़े खट्टे मीठे बनते हैं। एक तो आम की जो मिठास है, इस टाइम पर आम में हल्का सा मीठापन आ गया है तोतापुरी आम में, तो वो मिठास जो है ना, वो सौंधापन जो है वो बड़ा टेस्टी राइस को बनाता है। तो आप इस प्रकार से एक बार बना कर देखना। सिंपल सी रेसिपी है, बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको, और भरपूर मील बनता है। ये कंप्लीट मील है। आपके हस्बैंड के लिए आप बना रही हैं, अपने लिए बना रही हैं, तो सभी को स्वाद भी बहुत आएगा खाने में। राइस मैंने 15 मिनट पानी में भिगोकर हाई फ्लेम पर कुकर में 1 सीटी लगा दी थी, तो फटाफट ये राइस भी यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। राइस जब अच्छे से उबल जाए तब आप उन्हें एक बार इस तरीके से घुमा दीजिएगा, तो राइस एकदम खिले खिले बनते हैं। थोड़ा घी तेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ पनीर है जो मैंने घर पे बनाया था 2 लीटर दूध से। तो कभी कभी जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं तो बच्चे लोग मेरे पनीर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, और हस्बैंड भी जो है पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मेरे घर में। अब मेरे घर वाले तो ये बोलते हैं कि मैं इतनी क्वांटिटी में पनीर की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ ना गाइस, आपको पता ही होगा अभी तो जब मैं ऑर्डर बनाती हूँ तो हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि आप पनीर की सब्ज़ी का ऑर्डर है तो आप वही बनाएं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ जो ऑर्डर है उसमें से घर के लिए भी बना लूँ। तो इतना क्वांटिटी में वो पनीर का देख देख के ना ऊब चुके हैं, तो दे आर नॉट हैविंग। तो वो ग्रेवी ले लेंगे पर पनीर नहीं खाते हैं, सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं कच्चा पनीर प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें काजू और मूंगफली के दाने डाले, उन्हें थोड़ा भून लिया मैंने। एकदम स्लो फ्लेम पर भूनिएगा क्रिस्पी होने तक। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ्राई करके ऐड करना है। माइक्रोवेव के अंदर आप उन्हें रोस्ट कर सकते हैं, सूखा कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं। तो वो हमें चाहिए, लेकिन रोस्ट करेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा डाला हींग, थोड़ा सा डाला राई 1 चम्मच, और मैंने डाला इसमें चने की दाल 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून उड़द की दाल सफ़ेद वाली। दाल टूटी हो साबुत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दाल डाली जाएगी इसमें। और दोनों दालों को हम भूनेंगे स्लो फ्लेम पर। खुशबू भी आएगी आपको, प्लस कलर भी चेंज होगा दाल का, ठीक है गाइस। उसके बाद ये जो मसाला हमने पीसा था इसको हम इसमें ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। तो ये जो गुड़ है मैं इसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ, गर्मी की वजह से मेरे यहाँ फंगस लग जाती है। आप मुझे कोई तरीका बताओ अगर बाहर में इसे स्टोर करें और फंगस ना लगे। मेरे गुड़ में हमेशा फंगस लगता है, तो मैं इसे हमेशा फ्रिज में स्टोर करती हूँ, लेकिन जब यूज़ करते हैं ना इसको तो चिपचिपा होता है, हाथों पे चिपकता है। तो अभी दिक्कत हो रहा था मुझे इसे चॉप करने में, ग्रेट करने में, तो फिर मैंने फटाफट नाइफ से काट दिया, लेकिन हाथ एकदम से चिपचिपे हो गए। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें गुड़ डाला है, क्योंकि जो आम था हमारा वो भी मीठा था।
गुड़ डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम चावल डालेंगे उबले हुए इसमें। तो मैं हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ यहाँ पर, और फिर मैं सोच रही हूँ कि बच्चे आएँ वो भी खा लें, क्योंकि वो सुबह अलग नाश्ता लेकर गए हैं और जब वो आएंगे तो सेम नाश्ता बच्चे नहीं करते हैं। हालांकि मेरे बच्चे शिमला मिर्ची प्याज के पराठे बहुत पसंद करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि नहीं, अब लंच में कुछ फ्रेश बनाया जाए। तो मैं उसी हिसाब से लंच बना रही हूँ कि बच्चे आएँगे तो उन्हें भी दे दूँगी, प्लस मुझे भी आज कुछ बाहर का काम है। तो जब मैं बाहर किसी काम से जाती हूँ तो मैं लंच बना देती हूँ, क्योंकि आके बनाने का समय नहीं मिलता, और मैं इसी प्रकार से लंच बनाती हूँ। और आज शाम को हमें किसी इवेंट पे जाना है, तो फिर दाल चावल रोटी सब्जी मैं अगर बना लूँगी तो वो हमेशा बच जाता है थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं उस दिन ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो लंच में ही ख़त्म हो जाए। अगर प्लेन राइस बच गया तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जैसे मैंने राइस बनाया है तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी बनाई है कि हस्बैंड का टिफ़िन दे दूँ और बच्चे आएँ वो भी खा लें। तो फिर रात का कोई टेंशन ही नहीं है, रात को बचेगा ही नहीं, मैंने उतनी ही क्वांटिटी में बनाया है, क्योंकि हमें बाहर जाना है। तो मेरी प्लानिंग कुछ ऐसी ही होती है, उस हिसाब से मैं प्लान करती हूँ, प्रॉपर प्लानिंग करके मैं चलती हूँ। वेस्ट मुझे कुछ नहीं करना है, 1 इंच दाना भी किसी भी चीज़ का मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और बच्चों को भी यही सिखाती हूँ जब मैं उन्हें खाना देती हूँ कि थाली में एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, तो प्रॉपरली खाते हैं बच्चे। और हमेशा बच्चों को उतना खाना दीजिए जितना उनका पेट डिमांड करता है। हम उनकी मम्मियाँ हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे की डाइट क्या है, ज़बरदस्ती ज़्यादा ना दें, प्लस स्कूल में कभी भी अपनी मर्ज़ी का टिफ़िन ना दें। हमें हमारे बच्चों का स्वाद पता है, तो उस हिसाब से टिफ़िन बनाइए, चाहे वो आलू का पराठा ही क्यों ना हो, चाहे वो दाल रोटी क्यों ना हो, जो भी आपके बच्चे खाते हैं आप वही टिफ़िन में बनाकर दीजिए। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ बनाकर दे देंगी तो स्कूल में बच्चे फेंक के आ जाते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं। आधा टाइम तो बच्चों का स्कूल में जाता है और वहाँ वो रो धो के खाना खाए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार हम बड़ा सोचने लग जाते हैं कि नहीं, हम हेल्दी खिलाएंगे, हेल्दी खिलाएंगे। आई नो कि सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बट फिर भी स्कूल में आप ध्यान दें कि बच्चे के कई घंटे वहाँ पर होते हैं तो वो अच्छे से खा लें। एनीवेज़ यहाँ पर टिफ़िन बिल्कुल तैयार है, तो मैंने फ्रूट्स भी दे दिए हैं और मैंने थोड़ा मंचिंग के लिए दिया है आज पनीर। फ्रेश पनीर में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और ये राइस डाल दिए हैं। बस यही आज का टिफ़िन है। तो हस्बैंड को बहुत पसंद ये टिफ़िन आया था, प्लस मुझे भी बहुत मज़ा आया इसे बनाते हुए, क्योंकि टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, बाकी के काम भी समय से हो जाएंगे। लंच बनाकर मैंने तैयार कर दिया है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। बहुत हेल्दी लंच बनाया मैंने आज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दाल चावल खा के रेगुलरली हम बोर हो जाते हैं, फिर बनाने की भी इच्छा नहीं होती, तो फिर मैं ऐसा थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ। तो मेरे पास आम थे, मैं कल मार्केट गई थी तो तब आम में लेकर आई थी, तो आई थोड़ी कि चलो इसी आम से कुछ बनाया जाए। तो मैंने बनाया यहाँ पर ये मैंगो राइस, जो बहुत अमेजिंग बनते हैं। इसमें जो गुड़ मैंने डाला ना, उससे इसका स्वाद आई कांट टेल यू, इतने बढ़िया बनते हैं। फिर मैंने कल घर में पनीर बनाया था, तो बहुत बढ़िया प्रोटीन सोर्स है ये। तो मैं फिर ऐसे फ्रेश पनीर देती हूँ। इसमें मैंने हल्का सा नमक और थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर डाला है, तो ये मैं टिफ़िन के लिए दे दूँगी। बेस्ट ऑप्शन होता है ये वेजिटेरियन लोगों के लिए। और ये फ्रूट में मैंने पेयर दिया है, जो भी फ्रूट आपके घर में आप दे सकते हैं। तो बस यही था, और साथ में मैंने आम पन्ना बनाया है, उसकी बोतल मैंने ये वाली भर दी है। तो ये है मेरा आज का लंच जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाया है। बच्चों के लिए मैंने अलग लंच बनाया था, उनको मैंने प्याज के और शिमला मिर्ची के पराठे आज टिफ़िन में दिए थे। और अब ये क्लिप मैंने शेयर किया है आपके साथ, कल वाला, कल जो मैंने वीडियो बनाया था वही क्लिप है ये। वैभव का बर्थडे है, तो मैंने केक की रेसिपी तो आप लोगों के साथ लाइव सेशन में बना दी थी। आई थॉट कि चलो थोड़ा सा ब्राउनीज़ भी बनाया जाए। जब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो हम कितना एफ़र्ट डालते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। हालांकि इस बार घर में कोई बच्चा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हम किसी को नहीं जानते हैं, और प्लस वैभव का भी कोई फ्रेंड नहीं है। हम यही सोचते हैं ना कि बच्चों के क्लासमेट्स आए, उनका ही कोई दोस्त आए। अब मैं अपने बच्चे के बर्थडे में अपने दोस्त बुला लूँ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वैभव का कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं घर में फिर इस तरीके से आज थोड़ा सा ही बना रही हूँ। चलो आपके साथ एकदम बढ़िया वाली कैफ़े वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्राउनी की। आप इसे गैस पे बना सकते हैं। तो ब्राउनी बनाने के लिए 125 ग्राम डार्क कंपाउंड वाला चॉकलेट लेना होगा आपको, और डबल बॉयलर में से मेल्ट कर लीजिए, या फिर माइक्रोवेव के अंदर 30-30 सेकेंड्स के लिए। 50 ग्राम्स हम इसमें बटर डालेंगे। अमूल का बटर आप डाल सकते हैं, कोई नॉर्मल बटर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अमूल बटर डाला है रूम टेम्परेचर वाला। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका चॉकलेट गर्म हो, जब आप उसे मेल्ट कर रहे हैं, तभी आप उसमें अमूल का बटर ऐड कर दीजिए, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों को। और ये है कंडेंस मिल्क का डब्बा, मैं इसे डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी डाल सकते हैं। 3/4 कप के करीब चीनी जाएगा पिसा हुआ।
तो मैंने यहाँ पर ये जो कंडेंस मिल्क है ना, इसमें से 1 कप भर के डाला है। 400 ग्राम्स का ये डब्बा होता है, तो उसको सारा ना डालें, इसमें से थोड़ा सा बचाना है आपको, उतना डालिएगा। तो 1 कटोरी भर के डाल दीजिएगा। अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स करिएगा। तो ये बहुत बढ़िया कैफ़े वाली ब्राउनी आज हम बना रहे हैं। फुल प्रूफ रेसिपी है, आपको बहुत पसंद ही आएगी। और ये मैं बिज़नेस में बनाती हूँ और इसका प्राइसिंग मैं 1 स्लाइस का 80 रुपीज़ लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो आप ये भी बिज़नेस में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बेस्ट ऑप्शन है एगलेस ब्राउनीज़ का। अब मैंने इसमें डाला है 125 ग्राम मैदा, यानी कि 1 कप, प्रॉपर 1 कप भर के मैदा डाला है। आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है कोको पाउडर। ठीक है गाइस, तो कोको पाउडर का वीडियो जो है स्किप हो गया है। 2 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा इसमें नहीं जाएगा। और मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी। अगर आप नॉर्मल अनसॉल्टेड बटर डालती हैं तो चुटकी भर के नमक डालिएगा। उसके बाद 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच दूध डालेंगे और बैटर बिल्कुल ऐसा बना लेंगे। और देखिए ऐसे स्पैचुला जो होते हैं ना, एक जरा सा बूंद भी वेस्ट नहीं होता है। ये स्पैचुला इतने फ़ायदेमंद होते हैं। तो सारा बैटर निकाल लेंगे और इसमें पोर कर देंगे। तो जैसे हमारा केक का बैटर होता है ना, थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी का होता है, ये उससे थोड़ा थिक होता है। बिल्कुल ऐसा बैटर बनाइए। उसके बाद किसी केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऊपर से चोको चिप्स वगैरह डाल लीजिए। और मैं आज इसे बना रही हूँ अवन में। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगेन हमें प्री हीट करना होगा। बेकिंग जब भी हम करते हैं हमेशा हमें प्री हीट चाहिए। अवन हो, ओटीजी हो, या फिर आपका गैस पे कुकर हो, कढ़ाई हो, इसको हम प्री हीट करेंगे। तो 180 डिग्री पर मैंने अपने अवन को किया था प्री हीट। मेरा माइक्रोवेव है ये गाइस, कन्वेक्शन मोड पर मैंने इसको 180 डिग्री पर अराउंड 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। आपको कढ़ाई भी ऐसे ही प्री हीट करना है। फिर हम इसे रख देंगे अवन के अंदर और इसको हम 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट में जब मैंने इसे चेक किया था, ये नहीं बेक हुआ था। टोटल 28 मिनट लगे थे। सेम विद योर कढ़ाई, उसमें भी 25 टू 28 मिनट्स लगेगा। एकदम स्लो फ्लेम पर छोटी गैस पे बनाइएगा। मीनवाइल बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज मैंने आपके साथ कई सारी रेसिपीज़ शेयर करी थी, लाइव सेशन किए थे। मैंने ट्रफ़ल बनाया था ना दिन में, तो ट्रफ़ल के इतने सारे बर्तन, प्लस बच्चों का लंच, फिर बच्चों के बेटे के बर्थडे की प्रेप चल रही है और मैं कुछ और बना रही थी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। तो अब जो बर्तन हो गए थे मैंने सेम टाइम क्लीन कर लिए हैं। सिंक नहीं भरती हूँ मैं कभी भी, क्योंकि फिर रात के समय और ज़्यादा बर्तन होंगे और सर्वेंट्स वगैरह तो कोई है नहीं, खुद से मैनेज करना है। तो मेक श्योर आप अगर मेरी तरह अकेले मैनेज करती हैं तो जो भी बर्तन आपके हों 2-4 उन्हें तुरंत वॉश करिएगा। तो मेरा ब्राउनी बेक हो रहा है। हस्बैंड आ चुके हैं, वो नहाने के लिए गए हैं। वो आके दिया बाती करते हैं नहा के। अगर वो थोड़ा लेट होते तो मैं हमेशा नहा के दिया बाती करती हूँ, लेकिन वो टाइम से आते हैं तो फिर वो अच्छे से पूजा करते हैं। मैं किचन का काम संभालती हूँ, वो पूजा पाठ करते हैं। बच्चों का दूध मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो सारे काम मेरे बिल्कुल परफेक्ट ऑन द टाइम होते हैं। थोड़ा थोड़ा ये होता है कि थोड़ी देर 5 मिनट चाय लेट बन रही है बस, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे मैं प्लानिंग करती हूँ। बाल देख सकते हैं मेरे कैसे खुल चुके हैं। तो ऐसा होता है कि जब मैं काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, मुझे होश ही नहीं होता कई बार कि अब मुझे क्या करना है। बाल मेरे खुल गए हैं, लेकिन काम करने पड़ते हैं। देखिए कितने सारे बर्तन थे, सारे कर लिए मैंने। बर्तन करने के तुरंत बाद मैंने दूसरी गैस पे चाय रख दी बनने के लिए, और ये मेरी ब्राउनी भी ठंडी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो ये जो ब्राउनी है, जब आप इसे ऑर्डर पे अगर बनाओगे तो इसका एक स्लाइस 80 रुपीज़ का जाएगा। और जिस मोल्ड में मैंने इसे बनाया है, इसमें से इसके 9 स्लाइस निकलेंगे। तो थोड़े बड़े बड़े स्लाइस होते हैं और एक स्लाइस की कॉस्टिंग 80 टू 90 रुपीज़ आता है। वज़न अगर आप करते हैं तो 60 टू 70 ग्राम्स का एक ब्राउनी होगा और 90 रुपीज़ में आप इसे सेल कर सकते हैं। मैंने इसमें वाइट चोको चिप्स डाले हैं। आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, वॉलनट्स जिसे कहते हैं, या फिर आप इस पर डालिए कोको चॉकलेट वाले चोको चिप्स। मेरे पास नहीं, मुझे है लेकिन मुझे नहीं मिले तो मैंने वही डाल दिया। उसके बाद चाय पीती हस्बैंड ने मैंने बोला कि हमारे पास तो बलून्स भी नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तो हमारा प्लान था कि हम 12 बजे से पहले बलून वगैरह लगा लेंगे। तो हम 8:45 घर से निकले। ऑलमोस्ट दुकानें बंदी हो रही थी। तो जो नियर बाई शॉप था, हमने वहाँ से बलून वगैरह लिए। फिर मैं मार्केट गई, वहाँ से मैंने वैभव के लिए पूरा एक एक जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट हैम्पर, उसकी पसंद की चीज़ों का वो बनवाया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस घर आई। 10:30 हो चुका था, उससे भी ज़्यादा लेट, और घर में बच्चे थे, भूखे थे। लंच खाना तो मैं बना के गई थी ऑलरेडी, दाल चावल बनाया था मैंने। जब मुझे ऐसे काम होते हैं ना, तो फिर मेरी प्लानिंग यही होती है कि रोटी ना बनाऊँ मैं, क्योंकि रोटी बनाने में समय लगता है। राइस तो आप कुकर में रख के चले जाओ। बच्चों को मैं बोल जाती हूँ 1 सीटी आएगी तो बंद कर देना, तो बच्चे कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं घर आई तो मैं ये राइस वगैरह का काम कर रही हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा लाओ मैं इसको केक को कर देती हूँ। तो मैंने जो चॉकलेट्स लाए थे वही मैंने बोला कि इस पे लगा दो चारों तरफ। प्लान पहले मेरा कुछ और था लेकिन अब एकदम से चेंज हो गया। तो मैं चॉकलेट लेके आई थी तो गोलू ने फटाफट सारे चॉकलेट असेंबल कर दिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, आपको भी हो सकती है दिक्कत। जब भी हम इस तरीके का केक बनाते हैं ना और अगर आप उस पर चॉकलेट लगाओ तो मेक श्योर कि फ्रेश जब आपने बनाया है तभी के तभी लगाओ, तो ईजिली स्टिक हो जाते हैं। अब जैसे केक फ्रिज में था तो वो हार्ड है और चॉकलेट भी हार्ड है तो चिपक नहीं रहा था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास रिबन था तो हमने रिबन से असेंबल कर दिया और 2 चॉकलेट का स्पेस बच गया था, कम रह गए 2 चॉकलेट्स। और फिर मैंने जो ब्राउनी बनाया था वो इसके ऊपर रखा और हम फरेरो रोशर वाला चॉकलेट लेके आए थे वो इस पर रखा। कुछ बिस्किट्स थे मेरे पास चॉकलेट वाले वो इस पर रखे। तो कुल मिलाकर मैंने वैभव की चॉइस का सारा सामान इस पर रखा और बिल्कुल इस प्रकार से हमने केक बनाया। बच्चों ने भी हेल्प कर दिया, आपने देखा बच्चों ने हेल्प किया, मैंने खाने का कर लिया, बच्चों ने केक को असेंबल कर दिया, बड़ी बेटी ने केक को टाई कर दिया। तो इस तरीके से मैनेज हो गया। और जो ये ब्राउनी है इन्हें स्टोर कर देंगे हम, बच्चों को टिफ़िन में दे देंगे। अब मैंने मैदा से बनाई है, आप इन्हें गेहूं के आटे से बना सकते हैं। तो बस यहाँ अब ये केक मैंने फ्रिज में रख दिया तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो केक बहुत अच्छा बना है, आप अपने घर में केक ट्राई करना। रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। और रात में 12 बजे केक कटेगा। हालांकि वैभव सो चुका होगा लेकिन फिर भी हम इसे काटेंगे। देखिए इतना स्पेस बचा है, यहाँ पे भी चॉकलेट होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। कुछ भी पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अपना नाम अपना शहर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।